हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज हम पढ़ाई की ये टॉपिक की बात करेंगे। पढ़ाई की टॉपिक के बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई बच्चा इतने सालों से पढ़ता है फिर भी उसे रिजल्ट का परिणाम सही नहीं मिल पाता। रीजन क्या है और हम जो 1 महीने या 2 महीने जो बाकी है इसकी शेड्यूल कैसे तैयारी करेगा इसके बारे में हम जानेंगे आज। अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम रूटीन को मानते हैं। सबसे पहले रूटीन आता है दोस्तों, आपके एग्जाम में 5 सिलेबस की एग्जाम होती है। वो होता है मैथ, साइंस, एसएसटी और आपका इंग्लिश और हिंदी। हम इसे कैसे शेड्यूल में तैयार करके रखेंगे कि हमको कोई चीज पे ज्यादा असर नहीं पड़े और हम उसे अच्छे से कवर कर सके ताकि हमको कहीं दिक्कत नहीं आए। दोस्तों सब चीज का एक नियम है। जैसे मैथ है, ठीक है, आपका साइंस में आ जाता है, साइंस हो गया, उसके बाद एसएसटी हो गया, ठीक है, उसके बाद हिंदी हो गया और जिसका उर्दू होता है वो उर्दू हो गया, ठीक है, और साथ में एक आता है इंग्लिश, ठीक है, ये आता है इंग्लिश। सबसे ज्यादा फोकस तो आपको मैथ पे ही होता है बच्चे का, मैथ साइंस पे ही। लेकिन आपको 10th बोर्ड की परीक्षा में आपको हर सिलेबस को अनिवार्य करके चलना है। हर सिलेबस को ऐसे अनिवार्य करके चलना है कि आपको ये लगना चाहिए नहीं कि मुझे मैथ से ज्यादा प्यार है और साइंस से कम और एसएसटी से ज्यादा। ये आपकी भ्रम हो जाएगी और इसे आप कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको सबको बराबर लेके चलना है। मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश सबको बराबर। कहावत है ना, सब अपने तौर पे जंगल में जब रहता है ना, सब कहता है कि मैं ही शेर हूं। अपने गांव दम पे रहता है ना तो मैं ही कहता हूँ शेर हूं। वही चीज ये है कि हर सिलेबस जो है ना अपने आप पे शेर है। आप यदि इसमें फेल करते तो फेल कहलाएंगे, इसमें भी फेल करते तो फेल कहलाएंगे, इसमें भी फेल कर रहे तो फेल, इसमें भी फेल तो फेल। अब आप क्या कहेंगे कि कोई सिलेबस कमजोर है? जी बिल्कुल नहीं कमजोर है, आप कमजोर हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसलिए आपको सबको एक तरफ से देखना है क्योंकि आपको 1 साल की टाइम मिलती है, 365 दिन मिलता है। उसके बाद आपको पर डे 24 घंटे का मोहलत मिलता है। आप उस 24 घंटे को कैसे सही यूज करेंगे ये देखिए दोस्तों। दिन भर तो आपको मैथ बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। आपको 4 से 5 घंटा तक की मैथ की रिवाइज करना है। आप ये कभी मत कमेंट कीजिएगा कि हमको मैथ पूरा आ गया, क्योंकि मैथ का हर एक सिलेबस जितना आप बनाएंगे इसे, मतलब है ना, जितना इसे छेड़ेंगे उतना ही कटेगा ये। इसलिए प्याज की तरह, ये बिल्कुल प्याज की तरह है। आप इसे जितना फॉर्मूला से लगाइए उतना ही लगेगा। इसलिए इसको कभी भी आप ये घमंड ना करें कि मुझे मैथ बहुत ज्यादा आ रहा है, ये कभी भी नहीं। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन देने वाले होते हैं वो बहुत ही लेवल से क्वेश्चन देते हैं। इसलिए आप लोग मैथ को एकदम कंसेप्ट से, सबसे बेसिक चीज है इसका फॉर्मूला, सबसे बेसिक चीज है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन भूल भी जाएंगे ना तो आपको फॉर्मूला से हिसाब कर सकते हो, उसको आराम से बना लेंगे। तो सबसे पहले इसका जरूरी है फॉर्मूला। इसमें आपको एक्सप्लेन, सबसे जरूरी साइंस में एक्सप्लेन होता है। यदि एक्सप्लेन को नहीं समझ रहे हैं आप तो आप साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। और साइंस में जो मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव होता है आप इसे भी याद करें। और याद करने का सबसे बेसिक तरीका दोस्तों, साइंस हो या मैथ हो या एसएसटी हो, कुछ भी हो, मैथ को तो खैर याद नहीं करना है, समझना है। लेकिन साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सबको याद करने का सबसे अच्छी तरीका ये है कि यदि आप एक सिलेबस को याद करें। किसी बच्चे ने कहता है कि सर जी मैंने याद किया बहुत सारा लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। ये गलत है। कैसे याद नहीं होगा आपको ये बता। आपने एक याद किया, आपको लगा कि मुझे याद हो गया, लेकिन वही चीज को यदि 10 मिनट के लिए छोड़ दिया तो वो भूल गए। आप भूल गए तो ये आपकी भ्रम। क्या करना है ये देखिए, याद किए, अब याद करने के जस्ट बाद उसे कॉपी में नोट कीजिए। लिख जो लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहां गलती किया। तो आपको वो चीज जो गलत होगा ना वो याद आ जाएगा, मैंने यहाँ पे ये चीज गलत किया था, मुझे इस चीज को दोबारा रिपीट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने याद कर लिया तो उसे लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ करा और कितना याद हुआ। आपको लगेगा कि मुझे पूरी याद हो गई, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा क्योंकि लिखने में और याद करने में बहुत फर्क है। क्योंकि जो बच्चे लिख लिया वो समझिए लिखने का, याद करने का 4 गुना काम कर लिया उन्होंने, जो लिख लिया। क्योंकि बोर्ड आपको लिखना देखता है, आपको ना कि सुनना, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता है, लिखना। अगर आप लिख रहे हैं अच्छे से, राइटिंग बना के लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं तो आपका मार्क्स पक्का है। वो जितना सोच के रखेंगे उतना ही आएगा।
इसलिए आप याद करने पे ज्यादा फोकस करें, दिन में आपको मैथ बनाना, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। कहावत है ना, बहुत सारा बच्चे कहते हैं मैथ बहुत हार्ड है, मैथ मुझे त्रिकोणमिति समझ में। दोस्तों फॉर्मूला अगर याद है ना आपको, तो फॉर्मूला के आगे कुछ भी नहीं है। कहावत सुने है ना, मंजिल कितना भी बड़ा हो रास्ता पैर के नीचे ही होता है, वही चीज ये है। अगर इसका मंजिल पाना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला याद हो गया पूरा, आप देखिए कोई भी मैथ बना के आपको एकदम हलवा लगेगा, बना के देख सकते हैं आप। जैसे हर एक चीज का अगर बेसिक आपको पता हो रहा है, जैसे हमने याद किया था, बहुत सारे एसएसटी में बच्चे भी कहते हैं बहुत सारा कि सर हमको ना इसपी याद नहीं होता है, गलत। इसपी अगर याद रखने का तरीका होता है दोस्तों, आप उस चीज को जब जिस चीज को भूल रहे हैं ना, आप उससे ज्यादा याद कीजिए। कहावत सुनिए ना, मैथ का मतलब क्या था, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये मैथ की आत्मा। अगर सब यही नहीं सब, क्योंकि आप फेल कर रहे हैं तो सब में फेल हो जाइए, एक फेल सब फेल हुआ ना, फेल हो रहा है तो सब में फेल हो रहा है। आपका ये पास लाना भी, इसमें 100 ले आइए, इसमें फेल कर देंगे तो फेल हो जाएंगे हम। इसीलिए सबको बराबर लेके चलना। इसको आप कभी मत समझिए कि ये कमजोर है, इसको ज्यादा ध्यान देना, इसको कम, ये कभी नहीं। ये आपका तब मार्क्स को घटाएगा, इसलिए क्योंकि आप अचानक से ज्यादा से फोकस किसी एक सिलेबस पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ते चलेंगे, टाइम नजदीक अगर आप उसको देखेंगे एक भी याद नहीं रहेगा। ये चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट जो है ना अपने आप पे कहता है कि मैं बाबू तो मैं बाबू। इसलिए इस सबको दिल लगा के पढ़ना है, इस सबको एक सतरह से रखना है, क्योंकि सबको लेवल बना के रखिएगा तो आपको एक दिन लेवल पे ले जाएंगे। अगर लेवल नहीं बना रहेगा, जैसे मान लीजिए मैथ में किसी बच्चे को 100 में 100 आया और साइंस में 0 आ गया तो फेल हो गया, पूरे सब में सब्जेक्ट में आ गया, एसएसटी में फेल कर गया, सब में पास कर गया, हिंदी में फेल कर गया। इसीलिए आपको इसमें कहा गया है कि बाबू आप किसी को भी कमजोर मत समझे, क्योंकि जो बोलता, कहावत सुने होंगे, शांत पानी ही एक दिन सुनामी लाती है। जो शांत है उसे भी आप छोड़ के ना चले, उसे भी रटे, क्योंकि इसमें हर चीज को आपको काम आएगा। हिंदी वाले दिन जाएंगे तो आपको व्याकरण काम आएगा, हिंदी के गद्यांश काम आएंगे, भावार्थ काम आता है, उसके बाद आपको लेखक के नाम याद आता है। व्याकरण से जाएंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, ये सब समास, ये सब काम आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रतिच्छेद, उसके बाद विलोम शब्द आता है, उसके बाद पर्यायवाची शब्द आता है, मुहावरा आता है, लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, उसके बाद लेख आता है, निबंध आता है। तो ये सब कहता है ना कि छोटी छोटी चीज आपको कहीं मंजिल तक पहुंचा दिया है, तो वही चीज है दोस्तों। हिंदी भी बहुत ही हार्ड है। अगर हिंदी आप सही से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हिंदी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना अच्छा से पढ़ रहा हूँ। आपको हिंदी कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपको मार्क्स कम ही मिलेगा, क्योंकि इसमें हर चीज देखिए बहुत सारा गलत होता है। इसीलिए इसे सबको एक सतर्क से बना के रखें, ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुआ। कि अगर इस टाइप से अगर आप किसी को याद नहीं हो रहा है, तो दोस्तों याद करने का तरीका बहुत सारा है। याद करने का तरीका आपको हमने बता दिया है। आप रात को याद कीजिए, जितना याद करना है। अगर नहीं याद हो रहा है, सुबह में उठ के याद करें, सुबह 4 बजे 5 बजे, ये भी टाइम अच्छी टाइम है, बहुत खूबसूरत टाइम है ये। इस टाइम में अगर आप याद कर रहे हैं तो आपको बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होगा, कभी भी भूलने का चांस नहीं। अगर सुबह में आप याद कर रहे हैं तो उस चीज को याद जो किए हैं आप, उठिए, फिर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद अच्छे से आइए, फिर बैठ के उसको लिखिए, ताकि आपको ये लगेगा कि अब मेरा कहाँ गलत हो रहा है। अगर उसके बाद लग रहा है कि अब मेरा पूरा सही हो रहा है, तो आपको ये समझ लीजिए कि आपका पक्का जितना भी नंबर का आप बनाएंगे वो 100 में 100 बना रहा है तो 100 आएगा, जितना बनाएंगे उतना आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको तैयारी करना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है दोस्तों, बस 1 से 2 महीना बाकी है आप लोग के वार्षिक एग्जाम, वार्षिक बोर्ड परीक्षा का। इसीलिए जम के तैयारी कीजिए, जम के नंबर लाइए, सबको अपने दिल से लगा के रखिए। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इस सब को एकदम से दिल से लगा के रखिए, ताकि ये कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचे कि मैं कमजोर हूं वो ज्यादा है, मैं कमजोर हूं वो ज्यादा है। ठीक है, सिलेबस को भी अपने अपने पे ऊपर पे घमंड होता है कि हमें क्या करना है, उसे क्या करना है। अब समझ गए मैथ में, मैथ के लिए आपको सबसे अहम जरूरी है फॉर्मूला। ये चीज को आप दिमाग में डालें। कोई भी सिलेबस के पीछे किसी का आधार होता है दोस्तों। ठीक है, एसएसटी में सबसे पहले इसका जीवनी होता है, जीवनी के अंतर्गत में आता है सारा चीज, कब मरा, कब जिंदा हुआ, कब कैसे हुआ, कब कैसे नहीं हुआ, कैसे घटना घटा, कैसे घटा नहीं हुई, कैसे नहीं घटा, कैसे मर गया, कैसे जी गया। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको इसे कुछ भी उसका पता नहीं चलेगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप रट तो लेंगे, लेकिन आप उसे भूल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इसका स्टोरी आप समझे रहेंगे
तो आप जिंदगी में कभी भी भूलने की चांस ही नहीं है। आता है साइंस, साइंस में यदि एक्सप्लेन करके आपको अगर पता है तो आप एक्सप्लेन कभी भी नहीं भूल पाएंगे, इसलिए कि साइंस एक्सप्लेन मांगती है। आप कभी भी जाएंगे तो कुछ भी चीज करने के लिए आपको एक्सप्लेन की जरूरत पड़ जाएगी। साइंस ऐसा चीज है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये भी बहुत चीज है। ये मैथ साइंस हिस्ट्री सब जो है ना दोस्तों, आपको बहुत ही लेवल की है। अगर जितना स्ट्रांग कर रहे हैं मैथ उतना ही आपको जाके ये इजी बनते जाएगा। इसीलिए मैथ से एकदम दिल लगाइए, मैथ में नंबर लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइंस भी उतनी ही जरूरी है, इसलिए कि साइंस में तो आपको खैर प्रैक्टिकल दे देगा तो चल जाए, एसएसटी में प्रैक्टिकल, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे बहुत डरते रहते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यदि फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप मैथ के भी कीड़ा बन सकते हैं। इसीलिए मैथ को फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद सवाल को बनाइए, कभी तकलीफ नहीं आएगा। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, मोटिवेशनल है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, हम आगे सवाल लेके मिलेंगे। इसी तरीका का मैथ का क्वेश्चन और टॉपिक क्वेश्चन सब बाकी है, हम उसको लेके चलेंगे। चलिए, थैंक यू।